राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है वो कोई मैं मेकअप वीडियो बिल्कुल भी लेकर नहीं आई हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये उन मेरी प्यारी बहनों के लिए है जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, मैरिड हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनके लिए बताऊंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आज बताया कि मैं उन हाउस वाइफ लेडीज़ों के लिए बात करूंगी जो घर में रहती हैं, जो बहुत कम बाहर निकलती हैं। वैसे तो जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जो हाई सोसाइटी में रहती हैं, जो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, पैसा है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम है छोटी छोटी, ये प्रॉब्लम्स का ज़्यादातर सामना उनको करना पड़ता है जो इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या वो जॉब तो करती नहीं है, घर भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, मिडिल क्लास से भी कम जो लोग होते हैं उनके लिए है। स्पेशली होता क्या है कि जब जो लेडीज़ें पहले अपने मायके में रहती थी तो वो बाहर घूमती थी, बाहर जाती थी, अपने मनपसंद की चीज़ें करती थी, अपना खाना, अपना पढ़ना, अपना मार्केट घूमना, अपनी पढ़ाई लिखाई, दोस्तों से मिलना, बहुत सारी चीज़ें थी तो वो करती थी। आफ्टर मैरिज ये सारी चीज़ें एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं और वो लेडीज़ें जो हैं जो दोस्त भी बनाना पसंद नहीं करती हैं उस टाइम पे, और बनाए भी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि शादी के बाद बहुत ज़्यादा दोस्ती लड़कियों की खासकर नहीं रह जाती है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। वो ना तो बाहर जा सकती हैं बिना इन लॉज से पूछ के, बिना किसी की परमिशन से वो अपनी मर्ज़ी का कोई काम नहीं कर सकती हैं, बिना किसी की परमिशन के वो किसी से बात नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक लोगों को ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, और पैसे के लिए तो पूरा पूरा हस्बैंड पर डिपेंड होना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा सच है और गलत है। तो मैं उनके लिए एक चीज़ बताती हूँ कि देखो, आप बाहर जाओ मत जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त नहीं हैं, आप खुश हो, आप दुखी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने सबके लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी खुशियाँ कितनी सेक्रीफाइस की हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने बाहर घूमना, दोस्तों से मिलना और अपना गांव, अपना एरिया, अपना समाज, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको अपना खुद देखना है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बल्कि जो आज की जो माहौल चल रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे जब से मैंने ये एक नोएडा वाला भी केस सुने थे, दो जो लड़कियां हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो मैंने पहले सोचा था कि मैं इस बारे में बात करूं, फिर मैं थोड़ा सा रुकी तो मैंने नहीं की। बट मैं आज उस बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। जो मायके वाले होते हैं वो कई बार कम दहेज देकर शादी करते हैं, कई बार 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ दहेज देकर शादी करते हैं, और फिर भी लड़की सुसाइड कर लेती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। सोचने वाली बात इसमें ये है कि कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की है, और माँ बाप की गलती कैसे है मैं बताती हूँ। कि आपने जब अपनी लड़की की शादी की, चाहे आपने 5 लाख रुपए दिए, चाहे आपने 50,000 दिए, चाहे आपने 5 करोड़ दिए, चाहे आपने 20 लाख दिए, नो डाउट आपने कितने भी पैसे दहेज में खर्च किए हों, लेकिन आप करते क्या हैं? आप सिर्फ ससुराल वालों को दहेज देते हैं, समाज को दिखाने के लिए, अपने सो कॉल्ड रिलेटिव्स को दिखाने के लिए। अगर वो पैसे आप ससुराल वालों को ना देकर अपनी बेटी को अकाउंट में डाल दें, अपनी बेटी के लिए घर बना के दे दें, अपनी बेटी के लिए पूरा एक ऐसा हाउस बना के दे दें जिसमें
अगर उसको ससुराल से या मायके से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे कहीं ना जाना पड़े, वो अपने उस घर में आकर सुकून से रह सके, बिना किसी को ये बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती या मैं मायके नहीं आना चाहती। तो ये गलती होती है माँ बाप की। मुझे लगता है दहेज देना सबसे बड़ी गलती है, लेकिन दहेज के बिना तो शादी भी नहीं होती है। देखो, शादी इस बात से नहीं टिकती है कि आपने कितना दहेज दिया है तो शादी आपकी सक्सेस होगी। आपने दहेज नहीं दिया तो आपकी शादी सक्सेस होगी। अगर आपकी शादी सक्सेस होनी होगी तो आप बिना दहेज भी देकर शादी अच्छे से चला सकते हैं, और अगर आपकी शादी सक्सेस नहीं होनी होगी तो आप कितना मर्जी चाहें दहेज दे दें, आपकी शादी सक्सेस नहीं होगी और एंड पे हो सकता है आपको सुसाइड भी करना पड़ जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम सारा हमें कुछ ना कुछ तो दहेज देना ही पड़ेगा, तो कम से कम दें, और जो भी आप जितना देना चाहते हैं वो अपनी बेटी को दें। अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी बना दें, अपनी बेटी के लिए घर बना दें, अपनी बेटी के लिए सारा सामान लेकर दे दें, घर में रख दें और उसको बोल दें बेटी जब तेरा मन करे इस घर में आके रह, ठीक है। क्योंकि शादी के बाद फिर ना मायका होता है ना ससुराल होता है। जो अभी नोएडा में 2 केस हुए हैं, अगर ये उनके माँ बाप ने किया होता तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि लड़कियों ने सुसाइड किया होता या उन्हें मार दिया गया होता। तो हम क्या करते हैं कि हम घर पे ही रह जाते हैं। हम सोचते हैं कोई हमें मार्केट लेके जाए, कोई हमें घुमाने लेके जाए, कोई हमें शॉपिंग कराए, कोई हम बीमार है कोई हमसे पूछे कि क्या आप ठीक हो, क्या आप महसूस कर रहे हो, क्या आपको कुछ बुरा लग रहा है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें करना चाहिए कि हम खुद ही अपने लिए, हमारा मन नहीं कर रहा घर पे रुकने का, हम बाहर टहल के आते हैं। ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं लाइफ में। आप घर में बोर हो रहे हो, आपको लगता है कि नहीं हम 4 लोगों से पूछेंगे और उसके बाद में वो सब मना कर देंगे। थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ससुराल वाले तो यही चाहते हैं कि आप मर जाओ उनके लिए सब करते करते कोई नहीं चाहता। आपकी थोड़ी देर के लिए टहलने निकल जाओ, आपको कहीं नहीं जाने को है, आप मार्केट चले जाओ, आप सब्ज़ी ले आओ जाके, या नई सब्ज़ी भी नहीं लानी है तो आप ऐसे ही बिना किसी रीज़न के 10 मिनट 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप बाहर घूम आओ जाके, बहुत अच्छा। इसमें किसी की परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इतनी भी किसी से परमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। सीख सकते हैं तो आप एक अपने लिए एक्टिवा चलाना ज़रूर सीखें, ताकि आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़े तो आप जा सकें। एक्टिवा चलाएं, एक्टिवा चलाना सीखें। आ सकते हैं, एक्टिवा नहीं ले सकते हैं तो पैदल ही जाएं, ऑटो से जाएं, लेकिन जाएं। जो आपको करना अच्छा लगता है, कोई आपकी हॉबी है, आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको जो कुछ भी, आपको घर डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, आप वो करें। अपने लिए कुछ चीज़ें करें जो आपको अच्छा फील देती हैं। आपको खुद को अच्छे से तैयार करना या अपने लिए रेडी होना अच्छा लगता है तो आप वो करें। ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी आप जो काफ़ी लो फील करते हैं, क्योंकि घर में रह के कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 4 दीवारी के अंदर हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई मुझसे कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि आप बाहर जाओ। सबको चाहिए कि आप बस घर के अंदर रहो, रोटी बनाओ, आप बर्तन धो, आप झाड़ू पोछा करो, घर की साफ़ सफाई करो, कपड़े उठा के रखो, कपड़े आयरन करो। सबको बस इतना चाहिए। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप बाहर जाएं नहीं जाएं, आप अपने लिए जिएं नहीं जिएं। आप अगर कहीं नहीं जा रहे हैं, आप पार्क होके चले आएँ, थोड़ी देर के लिए आप पार्क चले जाएँ। आप ऐसी जगह जाएँ और बैठें जहाँ पर खुला माहौल हो, पेड़ पौधे हों, हवा हो और पानी हो। ऐसी जगह जाके थोड़ी देर बैठें, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति होती है। थोड़ा सा स्पेस अपने आप को दें, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे से। सबको प्यार करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को प्यार करें। थोड़ा सा उन सब से चीज़ों से अलग हटके थोड़ा सा टाइम निकालें, एटलीस्ट आधा घंटा। वो आधा घंटा अपने आप को दें, अपने आप
के बारे में सोचें, अपने आप को खुश करें। निकले मैंने देखा है कई घरों में लेडीजें सिर्फ सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, पूरे दिन, पूरे महीने, हफ्ते, सालों सालों बीत जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ में निकल जाते हैं। कभी रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं, कभी बाहर खाना खाने नहीं जाते हैं, कभी घूमने नहीं जाते हैं। तो गाइज़, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, कभी बाहर जाओ, खाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, अकेले चले जाओ, पर जाओ। घर के अंदर कुछ नहीं रखा है कि आप 24 घंटे बस खाना बनाते रह जाएं, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ आपको ही खाना बनाना है, कोई और नहीं बना सकता। भाई, जब लोगों को खाने का शौक़ है तो बनाना भी आना चाहिए। हाँ, माना कि आपको अच्छा लगता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी शादी हुई है, आपको खाना बनाना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं तो भी आप खाना बना रहे हैं, आप कहीं आपका मन नहीं है फिर भी आप खाना बना रहे हैं, आपके हेल्थ में कुछ दिक्कत है आप फिर भी खाना बना रहे हैं। चिल करो, आपको गाना सुनना है तो आप गाना सुनिए, आप फ़ोन पर गाने बजा सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है, आई थिंक आप अभी तो सबके पास ही फ़ोन होता है, तो आप फ़ोन पर गाना बजाएं, कोई सॉन्ग लगा लें अच्छा सा, सुने। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस करें, आपको और भी कुछ चीज़ें, आपको आर्ट बनाना पसंद है तो वो करें, लेकिन अपने लिए काम करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी और लास्ट चीज़ कि एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आपको एहसास होगा कि भाई आपको जॉब करना या आपका पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। चाहे नो डाउट आपके हस्बैंड कितना भी कमाते हैं, आपके ससुराल कितना भी अमीर हो, आपके ससुराल में कितना भी पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ हो, आपका पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ना एक दिन आपको एहसास होगा। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, ज़ीरो है। कुछ भी आप कर लो, आप चाहे 24 घंटे आप सो नहीं रहे हैं, सिर्फ खाना बना रहे हैं, सिर्फ सबकी मदद कर रहे हैं, सिर्फ सबको खुश कर रहे हैं, फिर भी आपकी कोई कदर नहीं है। आपका सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे छोटा सा ही काम करें, ज़रूरी है। ज़्यादा ना कमाएं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप भी इन चीज़ों पर एक बार सोचिए और गौर करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए टॉपिक पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे।